मित्रों, रामायण तो आप सभी ने देखे होंगे और रामायण के कुछ पौराणिक कथा के अनुसार मंदोदरी के पिता मायासुर ने मंदोदरी का विवाह रावण से नहीं बल्कि बाली के साथ किया था। तो फिर मंदोदरी का विवाह रावण के साथ किस प्रकार हुआ? आखिर क्या था वो कारण? आखिर रावण ने क्यों किया था बाली की पत्नी से ही विवाह? तो मित्रों, इस बात को आइए जानते हैं। तो श्री राम जय जय राम। नमस्कार प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल इंडिया चैनल में। तो मित्रों, रावण की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। वह दिन प्रतिदिन बहुत शक्तिशाली होता जा रहा था। जब भी वह किसी का वध करता था, किसी साधु संत को मारता था, उसके बाद वह घोर तपस्या किया करता था ताकि उस पाप का निवारण कर सके। रावण ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखी थी। वह सभी साधु संतों का जीना हराम कर रखा था। वह सभी को युद्ध के लिए ललकार रहा था। सभी जगह विजय प्राप्त करता हुआ वह एक बार किष्किंधा नगरी में पहुंच गया, जहां बाली का राज था। बाली उस समय तपस्या में लीन थे। वे तपस्या कर रहे थे, परंतु रावण ने उनको तपस्या करते देख भी उनको युद्ध के लिए ललकारा। तभी बाली ने उसे अपनी कांख में भरकर अपने पूरे राज्य की किष्किंधा नगर की तपस्या की और परिक्रमा की। तभी बाली रावण को अपनी कांख में दबाए रखा। उसके बाद रावण ने बाली से समायाचना मांगी और कहा कि मैं आपके साथ संधि करना चाहता हूँ, मैं आपके सामने हार चुका हूँ। तब बाली ने उसे क्षमा कर दिया, परंतु रावण उस हार को भूला नहीं था। जब एक बार महाराज बाली फिर से तपस्या के लिए वन में चले गए तो रावण फिर से किष्किंधा में जा पहुंचा, जो इस बार एक साधु के वेश में गया था। बाली ने नगर में बोल रखा था कि कोई भी साधु इस नगर में आएगा तो उसे खाली हाथ नहीं जाने दिया जाएगा। उस समय वहां पर मंदोदरी और तारा, जो कि बाली की पत्नी थी, वहां उपस्थित थी। मंदोदरी की खूबसूरती को देखकर रावण उस पर मोहित हो गया और उसके बाद दोनों बहनों को देखकर वह उनको ले जाने की सूझी और वह उन दोनों को विमान में बैठाकर अपनी लंका में ले जाने लगा। तभी मंदोदरी बहुत ही समझदार स्त्री थी, तो उसने रावण को समझाया कि तुम एक कायरता से हम दोनों का हरण करके ले जा रहे हो। यह कोई वीरता की बात नहीं होती। मंदोदरी की इन बातों में रावण आ जाता है और वह उसकी बात मानने को तैयार हो जाता है। मंदोदरी उससे कहती है कि आपको हरण ही करना है तो मेरा कर लीजिए, परंतु मेरी बहन को यहाँ छोड़ दीजिए। तो तब रावण मान जाता है और मंदोदरी को लेकर चल। उस समय मंदोदरी गर्भवती थी, तो वह रावण से कहती है कि मुझे एक बार आपकी गर्जना सुननी है, क्योंकि रावण की गर्जना इतनी अधिक थी कि गर्भवती स्त्रियों के प्रसव समय से पूर्व ही हो जाते थे। तब रावण मंदोदरी की बात सुनकर तेज से दहाड़ता है। मंदोदरी का प्रसव समय से पूर्व ही हो जाता है, जिसके कारण मंदोदरी उस पुत्र को लेकर रावण से फिर कहती है कि मुझे फिर किष्किंधा जाना है, इस पुत्र को बाली के पास ही छोड़ के आना है। तो रावण उसकी बात मानकर फिर किष्किंधा जाता है। किष्किंधा जाने के बाद वह तारा के पास जाती है और तारा से कहती है कि यह पुत्र मेरा है और यह मेरे अंग से पैदा हुआ है, इसलिए इसका नाम तुम अंगद रखना। तब तारा उसका नाम अंगद रखती है और उसे पुत्र की भांति पालती है। उसके बाद रावण मंदोदरी को लंका में ले जाकर उसके साथ गांधर्व विवाह कर लेता है। इसके बाद मंदोदरी रावण के यहाँ रहकर गर्भवती हो जाती है और उसको 7वां माह चल रहा होता है। उसके बाद बाली तपस्या से उठता है और वह अपने राज्य में जाने लगता है। जब वह अपने राज्य किष्किंधा में पहुंचता है तो तब वह सुग्रीव से पूछता है कि मेरे राज्य में सब कुछ ठीक है। तब सुग्रीव उससे सारी व्यथा बताता है। उसके बाद बाली सीधा लंका में जाता है। लंका में जाकर रावण को युद्ध के लिए ललकारता है। तभी रावण डर जाता है और युद्ध में मंदोदरी को आगे ले आता है और मंदोदरी से बाली से संधि करने के लिए अपने लिए बोलता है। तब मंदोदरी बाली को समझाती है। उसके बाद उन दोनों की संधि हो जाती है। उसके बाद वह खाने के लिए दोनों बैठ जाते हैं, परंतु वहां पर भी बाली किसी बात पर क्रोधित हो जाता है और वह बहुत तेज से दहाड़ता है, जिसके बाद मंदोदरी का प्रसव समय से पूर्व हो जाता है। उसके बाद उसको एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जो कि मंदोदरी का पहला पुत्र था, जिसका नाम नारंतक था। लेकिन वह शरीर से बहुत कमजोर था, क्योंकि उसका प्रसव समय से पूर्व हो गया था। इसलिए रावण 7वें महीने में जन्मे हुए बच्चों को रावण अपने लिए खतरा मानता था। इसलिए वह उन सभी जो भी गर्भ बाली की गर्जना से प्रसव हुए थे
तो उन सभी को वह नदी में बहा देता है। वो सभी नदी में बहकर एक पेड़ से टकराकर एक उसी में से वह पल जाते हैं। उसके बाद रावण और मंदोदरी एक साथ रहने लगते हैं। मंदोदरी बाली को समझाकर वहाँ से भेज देती है। तो मित्रों, मंदोदरी ने अपनी चतुराई से इतनी प्रजा की जान बचाई और अपनी बलिदान दिया। तो आप मंदोदरी के बारे में क्या विचार रखते हैं? कमेंट में लिखना बिल्कुल न भूलें। जय मां मंदोदरी, जय श्री राम, जय हनुमान बजरंग बली।